लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इंडिविजुअल्स और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एमएससीज द्वारा लिए जाने वाले सभी फ्लोटिंग रेट लोन्स के मामले में उन्हें वक्त से पहले चुकाए जाने या बंद किए जाने पर बैंकों और अन्य लेंडर्स की ओर से लगाए जाने वाले प्री पेमेंट चार्जेस या फोरक्लोजर चार्जेस को खत्म करने का प्रस्ताव किया है। इन लोन्स में कारोबारी उद्देश्यों के लिए लोन भी शामिल हैं। वर्तमान में रिटेल बोरोवर्स के लिए लोन वक्त से पहले चुकाने या बंद करने पर प्री पेमेंट चार्ज जो है वो 4 से 5% है। मौजूदा रूल्स के हिसाब से रेगुलेटेड एंटिटीज आरईज की कुछ कैटेगरीज को इंडिविजुअल्स को कारोबार के अलावा और एम्स या और उद्देश्यों के लिए मंजूर किए गए फ्लोटिंग रेट टर्म लोन्स पर प्री पेमेंट चार्ज या फोरक्लोजर चार्ज लगाने की परमिशन नहीं है। आरबीआई के ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा गया है कि टियर 1 और टियर 2 सहकारी बैंकों और शुरुआती स्तर के एनबीएफसीज के अलावा उसके दायरे में आने वाली रेगुलेटेड एंटिटीज इंडिविजुअल्स और एमएससी कर्जदारों द्वारा कारोबारी उद्देश्यों में लिए गए फ्लोटिंग रेट लोन के वक्त से पहले पेमेंट पर कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। हालांकि एमएससीज बोरोवर्स के मामले में ये निर्देश प्रति बोरोवर 7.50 करोड़ रुपए की कुल सैंक्शन लिमिट तक लागू होंगे। अब इसके पीछे की वजह यह है कि एमएससीज को सैंक्शन किए गए लोन्स के मामले में प्री पेमेंट पेनल्टी लगाने को लेकर रेगुलेटेड एंटिटीज की प्रैक्टिस अलग अलग है। इसके कारण ग्राहकों की शिकायतें और विवाद पैदा होते हैं। इसके अलावा कुछ रेगुलेटेड एंटिटीज ने लोन कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज शामिल किए हैं ताकि बोरोवर्स को कम ब्याज दरों या बेहतर सर्विस टर्म्स का फायदा उठाने के लिए किसी अन्य लेंडर के पास जाने से रोका जा सके। ड्राफ्ट सर्कुलर में आगे ये भी कहा गया है कि रेगुलेटेड एंटिटीज को मिनिमम लॉक इन पीरियड तय किए बिना लोन्स के प्री पेमेंट की परमिशन देनी चाहिए। उन्हें ऐसे मामलों में कोई शुल्क नहीं लगानी चाहिए जहां प्री पेमेंट रेगुलेटेड एंटिटीज के कहने पर किया जाता है। साथ ही किसी भी सिचुएशन में उन लोन्स के प्री पेमेंट के समय ऐसा कोई पिछला चार्ज भी नहीं वसूलना चाहिए जिन्हें रेगुलेटेड एंटिटीज ने या तो माफ कर दिया था या बोरोवर्स को पहले से बताया गया नहीं था। आरबीआई ने इस ड्राफ्ट पर स्टेक होल्डर्स से 21 मार्च 2025 तक कमेंट मांगे हैं।